कि आखिर हो क्या रहा है। देहरादून की बात की जा रही है, वहां पर 2700 रुपए का चेक बाउंस हो गया, लोग मर रहे हैं और इस तरह की चीजें की जा रही है। और जो पीछे ऊपर पहाड़ी पर जो लोग होंगे उनकी हालत क्या हो रही होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि ये अधिकारियों की निश्चित रूप से ये मजाक की बात ही नहीं है, घोर लापरवाही है। और निश्चित रूप से हमारे जो खेल मंत्री जी हैं उनके क्षेत्र का मामला है और खेल मंत्री माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। और अधिकारियों को लताड़ लगाई है। निश्चित रूप से मुझको नहीं लगता कि मुझे ऐसे अधिकारियों का बचाव प्रवक्ता होने के नाते करना चाहिए। निश्चित रूप से ये मजाक ही नहीं है, घोर लापरवाही है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी सरकार, सुरेंद्र जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहले देख ले, पहले जांच कर ले, पैसा है नहीं है, कि पहले ही वाहवाही लूटने के लिए पैसे बांट दिए गए। देखिए, मुझे आपके कैमरे के सामने बिल्कुल संकोच नहीं है ये बात कहने में कि ये भद्दा मजाक के साथ साथ ये घोर लापरवाही भी है। और हमारे माननीय मंत्री दिनेश अग्रवाल जी ने इस पे निश्चित रूप से संज्ञान लिया है, उनके क्षेत्र का मामला है सुरेंद्र जी, और उन्होंने इसमें संज्ञान लेकर अधिकारियों को सख्त लताड़ लगाई है और उनकी लापरवाही के प्रति कार्रवाई तक की माननीय मंत्री सुरेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल था मेरा जी। कोई कलेक्टर, कोई तहसीलदार, पटवारी, जूनियर इंजीनियर, सिपाही, दरोगा, कांस्टेबल अगर ये चेक बांटता तो समझ में भी आता। क्या तंत्र इस कदर अपने में मगन हो गया, स्वेच्छाचारी हो गया कि उसने मंत्री के हाथ में वो चेक पकड़ा दिए उस अकाउंट के जिस अकाउंट में पैसा नहीं। ये बड़ा सवाल ये है। कोई बाबू बांटता तो समझ में आता हो गया। तहसीलदार बांटता, कानून को बांटता, पटवारी बांटता, समझ में आता। हुकूमत उसके हाथ से चेक बटे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। निश्चित रूप से पिछले 5 वर्ष में जिस प्रकार से राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया, वैसी प्रशासनिक ढांचे को भी चौपट कर दिया गया। जिस प्रकार से प्रशासनिक ढांचे का भगवाकरण किया गया है, उसके आधार पर निश्चित रूप से ये लापरवाही अधिकारियों ने की है। मैं सुरेंद्र जी, माफ करिएगा, आपके इलाके के बहुत बड़े नेता हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं में शुमार हेमवती नंदन बहुगुणा, विजय बहुगुणा जी के पिताजी। हेमवती नंदन बहुगुणा कहा करते थे कि नौकरशाही जो है वो घोड़ा है जो अपने सवार की ताकत और कुशलता को पहचानती है, उसी के अनुरूप काम करती है। अगर महाराज सुनिए, अगर हेमवती नंदन बहुगुणा के उस टिप्पणी को मैं यहां ध्यान रखूं तो क्या अर्थ निकलता है? मुझे पूरा विश्वास है उनकी उस टिप्पणी पर उनके जो पुत्र हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे विजय बहुगुणा जी, उस पर निश्चित रूप से अमल कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से जो प्रशासनिक ढांचा बिगड़ा है उसको पटरी में लाने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, गंभीरता से काम कर रही है। प्रकाश जी, बहुत तेजी से काम चल रहा है क्या? देखिए, ये 6 महीने का जो समय निकला है और इस 6 महीने में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत व्यवस्थाएं इतनी पटरी से उतर चुकी हैं। और विशेष तौर पर जो अभी अमिताभ जी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से जो दुर्गम क्षेत्र है, अति दुर्गम क्षेत्र है, वहां सहायता का क्या हर्ष हो रहा होगा। वास्तविकता यह है कि जो कैलामिटी रिलीफ फंड है, आपदा प्रबंधन निधि जो है, उस आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है वो सीआरएफ की गाइडलाइन पर दी जाती है। और उसके लिए व्यवस्था यह है कि राज्य की सरकारें केंद्र के उस गाइडलाइन के आधार पर कार्य करती हैं। वो धनराशि निर्धारित होती है और प्रत्येक जिलाधिकारी के खाते पर वो धनराशि चली जाती है। होता यह है कि हर जिलाधिकारी को ये निर्देश दिए जाते हैं, सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि कहीं भी अगर किसी इस तरह की दैवीय आपदा आए तो तत्काल उसको अहेतुक राशि के रूप में 2700 रुपया तत्काल दे दिया जाए। अहेतुक राशि का अर्थ यह है कि अगर उसके बर्तन बह गए, कपड़े बह गए, खाने का सामान नहीं है, तो वो कम से कम उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। यहाँ दुर्भाग्य यह है कि देहरादून के अंदर
क्लेमेंट टाउन के क्षेत्र में अहेतुक राशि के रूप में दी जाने वाली 2700 राशि के चेक दिए गए, जबकि होना ये चाहिए था उसको कैश भी दिया जा सकता था, क्योंकि वो गरीब आदमी जिसके पास खाने का नहीं होगा वो चेक लेकर के काम प्रकाश पंत जी आप रहिए हमारे साथ। अनीता रावत जो पीड़ित हैं, जिनका चेक बाउंस हुआ है, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, क्या हुआ आपके साथ? और ये जो हमारे साथ कांग्रेसी नेता भी बैठे हुए हैं, सरकार के एक नेता बैठे हुए हैं, सुरेंद्र अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता भी बैठे हुए हैं, कहिए अपनी बात। जी सर, हमारा ये है जो चेक दिया गया है और वो जैसे कि उसमें कोई पैसे, खातों में पैसे नहीं थे और 2700 का चेक कोई बड़ा ज्यादा नहीं होता है और हमारी सरकार जो चेक बांट रही है तो 2 दिन में जिसने कैश कर लिया तो ठीक है और जिसने नहीं किया तो उनके खातों में बिल्कुल नील है, खाते कहीं पैसे नहीं है उनके। हाँ। और हम लोग अकेली महिलाएं जगह जगह जूझना पड़ रहा है। आप बोला वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। हाँ। एक कोई 2700 कोई माने नहीं रखता है इतना कि मतलब इससे हमें कोई पूरा हो या हमारा घर का सामान आ जाए या हमारा जो बिस्तर खराब हो गया, जो हमारा घर ढह गया वो बनेगा, वो तो इससे कुछ नहीं होता है। हाँ। एक बात यह है कि कोई हमसे ज्यादा गरीब आदमी होगा वो चेक लेके कहाँ घूमेगा, आप बताइए। बिल्कुल अनीता जी, और भी कई लोग होंगे जिनके चेक बाउंस हुए क्या? जी सर, यहाँ पे 15-20 लोग हैं जिनके चेक ऐसे ही पड़े हुए हैं बैंकों में, जिनको अभी तक भी पता नहीं है कि हमारे चेक अभी पड़े हुए हैं वहाँ। चलिए अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, देखिए चेक बाउंस हो गया, उसके बाद भी इधर उधर भटकाया जा रहा है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, लोगों को परेशान किया जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है उत्तराखंड में? मान्यवर, निश्चित रूप से मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि ऐसे अधिकारियों का बचाव करने के लिए मैं आपके कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आया हूं। कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से घोर लापरवाही है अधिकारियों की और जिनकी भी लापरवाही है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री दिनेश अग्रवाल जी ने उस पर कार्रवाई करने का जो कहा है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। प्रकाश जी, वाकई में अधिकारियों की गलती है क्या यहाँ पर? देखिए, मैं सीधे सीधे सरकार की गलती इसको कहूंगा, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होनी चाहिए थी कि जिलों में पैसा गया या नहीं गया। जिलों का पैसा का वितरण माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षर से होता है और उस पैसे के वितरण अगर नहीं गया तो वो पैसा बांटेगा कैसे जिले का अधिकारी, जब उसके पास पैसा ही नहीं है। और ट्रेजरी रूल्स के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि उस ट्रेजरी रूल्स के आधार पर जिलाधिकारी को ये पावर है, एम्पावर उसको किया गया कि वो पैसा निकाल करके दे सकते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा जो सरकार है ये दोषी दिख रही है। क्योंकि सरकार ने ये इस प्रबंधन की कोई चिंता नहीं की, कोई भी इस तरह का मैनेजमेंट नहीं किया कि अगर कहीं देवी आपदा आ गई तो उसका हम किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे। न तो अभी उत्तरकाशी का ही प्रकरण सामने में आया, मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया, बहुत अच्छी बात है दौरा किया, लेकिन दौरा करने के बाद 7-7 दिन तक उनको राहत राशि नहीं मिल पाई, उनको सामग्री खाने का सामान नहीं मिल पाया। किस तरह से वो लोगों ने अपने दिन गुजारे होंगे, रात गुजारी होंगी, ये हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। ये घोर लापरवाही का परिणाम है और पूरी सरकार इसमें कटघरे में खड़ी हुई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और दैवीय आपदा के जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, दोनों के दोनों दोषी हैं। न केवल दोनों दोषी बल्कि पूरी सरकार दोषी। सुरेंद्र जी, यहाँ पर सीधे सीधे अधिकारियों को ही दोषी नहीं माना जा सकता है। अब निश्चित रूप से प्रकाश पंत जी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, मेरे तो बड़े प्रिय हैं। उनका तो धर्म है विपक्ष में रहकर सरकार की कमी को निकालना। यदि सारा प्रबंध प्रकाश पंत जी की पार्टी ने सही किया होता तो उत्तराखंड की जनता भाजपा को उखाड़ कर ना फेंकती। इनका जो जरूरी है नारा जो लेकर जनता के सामने आए थे, वो जरूरी नारे को भी उखाड़ दिया। सही प्रबंध अगर भाजपा का रहा होता तो मुझको नहीं लगता कि भाजपा आज विपक्ष में बैठी होती या पंजी विपक्ष में बैठे होते। हम तो पंजी को भविष्य की आशा के रूप में देखते थे। सुरेंद्र जी, एक सवाल, चूंकि अब जाहिर सी बात है मैं अपने मित्र प्रकाश पंत से बार बार सवाल क्या पूछूं, जो हुकूमत में होता है सवाल भी उसी से ज्यादा होता है। मैं तो स्वागत करूंगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। जब ये पता था 13 मार्च को शपथ लेने के बाद सरकार को कि अब बरसात का महीना आएगा, इसका समय आएगा आगे और प्राकृतिक आपदाएं से जूझना पड़ेगा जनता को, राज्य को और सरकार को, तो ये बात जो प्रकाश भाई ने उठाई, ये बात में थोड़ी सी मुझे दम लगी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के अकाउंट में तात्कालिक तुरंत राहत देने के लिए जो राशि होनी चाहिए वो निर्गत कहां से होगी? वो तो निर्गत देहरादून से होगी। कलेक्टर कंसोलिडेटेड फंड से खुद तो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता ना स्टेट के फंड से।
तो वो पैसा समय रहते अगर कलेक्टर के अकाउंट में आया होता तो शायद ये छोटे छोटे चेक हवा में उड़ते हुए नहीं दिखते। सुरेंद्र जी जवाब दें। मुझे पूरी बात आपकी सुनाई नहीं दी, बीच में आवाज गायब हो गई। मैंने ये कहा कि अगर समय रहते जिलों के पास वह राशि भेजी जाती 10 लाख 20 लाख 25 लाख, सरकार जो मानक तय करती कि अगर आपके यहां आपदा हो जाए तो बिना देहरादून से पूछे, बिना मुख्य सचिव को ढूंढे, बिना मुख्यमंत्री जी को ढूंढे तत्काल राहत करवा दो। टेंट, तंबू, खाना पीना, उसके लिए पैसा होता है कंटिजेंसी फंड। मैं तो अमिताभ जी, मैं तो आपके कैमरे के सामने स्वीकार कर चुका हूं इसमें लापरवाही हुई है, और जिस अधिकारी के भी लापरवाही जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल बचाव नहीं करने के मूड में। सुरेंद्र जी उतनी ही ईमानदारी से इस बात पर भी एक टिप्पणी करिए। मैं चाहूंगा कि राज्य की सरकार ने क्या जिलों को वह पैसा समय रहते हस्तांतरित कर दिया था जिस पैसे से यह राशि बांटी जाती है? ईमानदारी से बताइए। मुझको लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे और पैसा भी ट्रांसफर कर दिया गया था। यदि कहीं पर भी कोई चूक हुई है तो उस चूक को मुझको नहीं लगता कि इतनी बड़ी चूक का बचाव आपके सामने करना चाहिए, कैमरे के सामने करना चाहिए। अगर चूक हुई है तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, और चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो। प्रकाश जी, पैसा होते हुए भी चेक बाउंस हो सकता है क्या? नहीं, मेरा अमिताभ जी, मेरा सीधा सा आरोप है कि जिस समय, क्योंकि 5 वर्ष हमारी सरकार रही और उन 5 वर्षों में हमने आपदा प्रबंधन के लिए जिलाधिकारी को पूरी तरह से जिम्मेदार बनाया था, और जिम्मेदार खाली मौखिक रूप से बना करके नहीं होता, उनको अधिकार दिए थे। और मैंने जिस ट्रेजरी रूल्स का जिक्र किया था, ट्रेजरी रूल के आधार पर हमने ये व्यवस्था उनको दे दी गई थी कि अगर आपके पास खुदा न खास्ता कहीं किसी जिले में ज्यादा दैवीय आपदा आ जाती है और पैसा उसके पास जो हमने दिया है वो कम पड़ जाता है, तो उसको ये अधिकार दे दिया गया था कि आप ट्रेजरी से उस पैसे को विड्रॉल करने की पावर आपको है। वो हमने उसको जिलाधिकारी को पूरी तरह से इंपावर कर दिया था। लेकिन सरकार यहां बदली, और सरकार बदलते ही इन्होंने उस विकेंद्रीकृत व्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया, और जिलों में जो धनराशि पहले ही चले जानी चाहिए थी, जिलाधिकारी के निवर्तन में धनराशि रहनी चाहिए थी, वो धनराशि नहीं रही, और उसका दुष्परिणाम राजधानी में हमको देखने में आया। अभी तो समाचार वहां के नहीं आए होंगे, दुर्गम क्षेत्रों के, वहां जो लोग अभी अपने जमीन को, अपने पशुओं को, उनको संभालने में लगे हैं, वो उस राहत राशि को के चेक को लेने के लिए नहीं गए होंगे। मेरा तो आरोप यह है कि इस चेक को वो गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं, बह गया मकान, उस व्यक्ति को चेक क्यों दिए गए? उसे नकद भी तो दिए जा सकते थी राशि। और इसके पश्चात जो धनराशि बढ़कर के मिलनी चाहिए थी, जिसको सरकार ने अतिरिक्त धनराशि देना चाहिए था आपदा प्रबंधन की दृष्टिकोण से, वो सीआरएफ की गाइडलाइन से बाहर जाकर के भी दिया जा सकता था। हमने बड़े सवाल, प्रकाश पंत जी, बड़े सवाल आप उठा रहे हैं। फिलहाल समय की कमी है। अमिताभ जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। विजय बहुगुणा तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे का तंत्र जो है वो थोड़ा सा डावाडोल नजर आ रहा है। देखिए, मैं यही टिप्पणी करूंगा, और मैं कहूंगा कि इसमें बहुत बड़ी टिप्पणी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त सुरेंद्र अग्रवाल जी और प्रकाश पंत दोनों लगभग इस बात से सहमत है कि चूक हुई। प्रकाश पंत विपक्ष में इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र अग्रवाल जी ने भी बहुत ईमानदारी से माना। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि अगर सरकार ने माना कि ये चूक हुई तो इस चूक को दूर किया जाए। और मैं कहूंगा, जो दुर्गम क्षेत्र में लोग जीवन और मृत्यु के रण में उतरे हुए हैं, उनको कम से कम हुकूमत उत्तराखंड राहत पहुंचाए, ईमानदारी से राहत पहुंचे, अधिकारियों पर लगाम कसिए। जो लोग मर रहे हैं, जिंदगी जिनके लिए बोझ हो गई, हम कुदरत का कुछ नहीं कर सकते सुरेंद्र जी, लेकिन इतनी इंसानियत रखें कि कम से कम हमारे हाथ में, सरकार के हाथ में, तंत्र के हाथ में जो कुछ हो, और मैं तो कहूंगा सारी पार्टियों को भी मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, सियासत के लिए बहुत वक्त मिलेगा, ये वक्त है उत्तराखंड में मिलकर काम करने का, आपको और प्रकाश पंत जी को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका, साथ ही साथ प्रकाश पंत जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. It's Meeta. It's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups,